हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। मैं हूं आपका फैकल्टी शेखर, जो कि सोशियोलॉजी फैकल्टी हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच ऑन दिस 3rd of January। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक स्मॉल ओरिएंटेशन, एक ब्रीफ ओरिएंटेशन अबाउट आवर कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द बैच विच वी आर कमिंग अप विथ, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए होगा। आप सभी को पता है कि ऑप्शनल की वेटेज कितनी हाई होती है। एंड लेट मी ब्रीफली टेक यू थ्रू द ऑफरिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कम अप विथ इन दिस कोर्स। Let me tell you that it is a live class that we are going to provide you. हम आपको लाइव क्लास देने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रिकॉर्डिंग, ये एक लाइव क्लासेस होने वाला है। जस्ट अ मिनट। ये एक लाइव क्लास होने वाला है और इसके अलावा हम आपको देने वाले हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। हम टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एनालिसिस क्लास में करेंगे आपके लिए, और आपको आंसर राइटिंग से भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टाइम टू टाइम आपकी आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग जो है वो यूपीएससी के लिए की होती है, तो हम आपको आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस का नेचर समझें, कैसे उसका अप्रोच समझें, कैसे स्ट्रक्चरिंग समझें, कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे उसका कंक्लूजन हम अप्रोच करें। ये सब कुछ हम सीखेंगे विद इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। और उसके अलावा हम आपको सिमुलेशन टेस्ट्स भी ऑफर करेंगे एंड टेस्ट के थ्रू आपका आंसर राइटिंग और अप्रोच फॉर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करवाएंगे, सो दैट आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, मेंस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पेपर को हैंडल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वीकली डाउट सेशन भी कंडक्ट करेंगे। लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैं आपको इसके अलावा बताना चाहता हूं कि हमारे बैच के बारे में कुछ, दैट हम ये बैच जो लेके आ रहे हैं इसे सिविल सर्विसेज 2023 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो 2024 में बच्चे अपीयर होने वाले हैं, हम ये कोर्स उनके लिए ला रहे हैं। ये 3rd of January को कोर्स शुरू होगी। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रहने वाली है। ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस कोर्स विल बी टेकन बाय दो स्टूडेंट्स who have chosen English as their medium of communication for writing answers in the mains examination. Therefore, हम आपको कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होती है वो भी हम इंग्लिश में, टीचिंग आपकी इंग्लिश में भी होगी, लेकिन इसका नेचर हम बाइलिंगुअल रखेंगे। मैं आपको हिंदी में भी उसको समझाऊंगा, सो दैट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कंटेंट बिकम्स ईजी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई डेफिनेशन आपको दिया किसी टॉपिक के लिए, क्या होता है कि वो डेफिनेशन इंग्लिश में बताने से यू गेट एन आइडिया कि कौन से कीवर्ड्स है, कैसे हमें एग्जाम में लिखना चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश तो होगी ही, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज इन विच आई एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर, है ना। बट एट द सेम टाइम हमारा आइडिया ये भी है दैट वी विल मेक द कोर्स बाइलिंगुअल। आई विल टेक ओनरशिप ऑफ दैट, सो दैट बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सामान्य और सिंपल तरीके से आप किसी भी कंटेंट को समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके, ताकि आप एग्जाम में उसको आंसर शीट में बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके। सो दैट इज व्हाई लैंग्वेज ऑफ द कोर्स इज गोइंग टू बी इंग्लिश। स्टार्ट डेट, जैसे कि मैंने आपको ब्रीफली बताया, ये कोर्स हम 3rd of January को लेके आ रहे हैं। 3rd of January को हम डिस्कस करेंगे कि जो 3rd of January से हम ये कोर्स शुरू करेंगे, और आपको पहले दिन मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सिलेबस को
बाइफरकेट करने वाले हैं, कैसे सिलेबस को अप्रोच करने वाले हैं, एंड इनिशियल क्लासेस में सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कुछ बेसिक्स होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग भी करवाया जाएगा, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द कोर्स ऑफ sociology which is identified by UPSC for civil services examination. Monday to Friday आपको लेक्चर प्रोवाइड होगी, 1 लेक्चर अ डे रहेगा, और सब्सक्रिप्शन आपको इसका मिलेगा 31 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और क्लास की जो शेड्यूल होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, एंड इसकी टाइमिंग होगी 3:30 PM टू 5:30 PM। तो आपको 2 घंटे की मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास मिलेगी, और हम आपको वीकेंड ऑफ देंगे, सो दैट क्योंकि ऑप्शनल तो एक इलोंगेटेड कोर्स होता है ना, 4 मंथ्स 5 मंथ्स लंबा चलता है, और इसमें आपको कंटेंट को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर आपकी क्लासेस हम मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट करवाएंगे, वीकेंड्स आपका ऑफ होगा, सो दैट आप कंटेंट को रिवाइज कर सके, कुछ छूट गया तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सके, आप कंसोलिडेट कर सके, कंटेंट बिल्डिंग कर सके, और आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है और उसके लिए रिक्वायर्ड जो आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और परसिस्टेंट अप्रोच चाहिए, वो मेंटेन रहे। कोर्स फी है 8,999। तो ये था ब्रीफली अबाउट दैट आई डिस्कस्ड अबाउट द कोर्स दैट वी आर कमिंग अप विथ। अब मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको यूपीएससी फिजिक्स वाला के यूपीएससी वाला में जाके आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप वहां यूपीएससी में जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे, देन आप नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शनल कोर्स में आ सकते हैं। ऑप्शनल कोर्स में आप सोशियोलॉजी पिक कर सकते हैं, मेरा कोर्स, एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी गाइडेंस फिजिक्स वाला के ऐप पे मिल जाएगी, और आप पीडब्ल्यू स्टोर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीएससी ऑप्शनल में जाके आप यहां से पे कर सकते हैं, और अभी कुछ बिगिनर्स ऑफर भी आ रखा है विच वी आर प्रोवाइडिंग यू, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। सो अगर आप जल्दी एनरोल करेंगे तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट एज वेल। सो ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आप अपने यहाँ पे पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट कर सकते हैं, and then you can proceed to pay. So that's how you will be able to enroll to the course, and आपके ऐप पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल को अटेंड करने के लिए लाइव क्लास का क्लासरूम का एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा। So this was about how to approach to the PW app, and how from there you can enroll to our courses. This was the demo. आप जा सकते हैं, वहां पे जाके आप ऑप्शनल में जाइए, आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जाके क्लिक करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर होगा, क्लासरूम होगा, आप सारे इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, और आप यहां से जाके बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, आपको 6,000 रुपीज में कोर्स अभी ऑफर हो रहा है। क्लियर? So this has been explained to you. Now let me briefly tell you about myself. My name is Shekhar, and I am the faculty of sociology at Physics Wala. Now by qualification I have done BE in computer science from RV College of Engineering, and then I have mentored, मैं sociology का faculty हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से sociology पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने UPSC के civil services examination के लिए mentor किया है। मेरे पास 6+ years of experience है, and अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं एंड ब्रीफली बताना चाहता हूं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का यूपीएससी में कैसा परफॉर्मेंस है एंड सक्सेस रेट है। एंड ये यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइडेड डेटा है। आप देख सकते हैं यहां पे ईयरली एनालिसिस है 2015 से 2019 का। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए थे 2015 में मेंस में, वो थे 15,000 स्टूडेंट्स के आसपास, 14,642। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जिसको बहुत लोग पॉपुलरली इंटरव्यू राउंड भी बोलते हैं, उसके लिए 2792 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, दैट इज 2792 स्टूडेंट्स। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में 1164 बच्चे का नाम रिकमेंडेशन हुआ था। देन 2016 में हमने देखा था कि मेंस के लिए टोटल 15,149 बच्चे शॉर्टलिस्टेड थे आफ्टर प्रीलिम्स। आउट ऑफ दैट
2956 बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और फाइनली 1209 बच्चों के लिए सीट रिकमेंडेशन हुई थी। सिमिलरली व्हेन वी मूव फॉरवर्ड 2017 में हम देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन 13,060 बच्चों ने लिखा था, उनमें से 2564 बच्चे थे जो कि यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, जो कि इंटरव्यू राउंड बहुत पॉपुलरली जाना जाता है। एंड देन आउट ऑफ दैट 1056 students were recommended for the final merit list. Likewise, in 2018, we had 10,246 students. Out of that, 1,992 students were shortlisted for the personality test round, and फाइनल रिकमेंडेशन हमें 812 बच्चों की मिली थी। लास्टली हमने देखा कि 2019 में यूपीएससी ने 11,474 बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। उसमें 2302 बच्चे फाइनली मेंस में अपीयर होने के बाद 2302 बच्चे थे जो कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, एंड 922 बच्चे थे जिनको फाइनल रिकमेंडेशन मिले थे। सो ये था ब्रीफली, आपको आइडिया लगा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, और ये डेटा यूपीएससी ने खुद ही मुहैया करवाया है, सो इट इज अ क्रेडिबल डेटा। अब ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूं परफॉर्मेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ये लास्ट टाइम जब यूपीएससी ने दिया था तो कि उनके ऑप्शनल्स कैसे परफॉर्म करते हैं, उससे रिलेटेड जब उन्होंने डेटा पब्लिश किया था तो इट हाईलाइटेड दैट मेंस एग्जामिनेशन में 1263 बच्चे वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से अपीयर हुए थे, और उसमें तो आप देखिए मेंस के लिए ऑलरेडी जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं सोशियोलॉजी से वो काफी हैं, वो 1263 बच्चे हैं जो मेंस लिखते हैं सोशियोलॉजी से। उसमें से रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन काफी अच्छा 126 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और फाइनल सक्सेस रेट जो है वो, इससे आपको पता चलता है कि सोशियोलॉजी में अच्छा है। 10% बच्चे रेकमेंड हो गए थे। एवरी ईयर व्हेन यू वुड सी दैट इन टॉप 5 or top 10 there are lots of students who are recommended. Every year we see a pattern who get recommended from sociology optional. This year rank 3, rank 6 they were from sociology optional. Last year rank 2 was from sociology optional, and every year you would see in top 10, top 5, top 15 there are students from sociology optional. So sociology optional is contributing to your success in a manner because the syllabus that has been designed by UPSC for sociology optional is in overlapping with GS. Now sociology not only contributes in your preparation of GS, obviously it does, क्योंकि इसका intersection है GS के बहुत सारे पेपर से। GS1 में जैसे कि आप देखोगे कि सोसाइटी के पोर्शन से इसका इंटरसेक्शन है, GS2 में सोशल जस्टिस के पोर्शन से इसका इंटरसेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम देखते हैं कि बहुत जगह पेपर 2 स्पेशली जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का है उसका इंटरसेक्शन इंडियन हिस्ट्री से भी है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से। उसका इंटरसेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट में भी आ जाता है, स्पेशली पॉपुलेशन डायनामिक्स चैप्टर से। फिर कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी से भी इसको बहुत सारा ओवरलैपिंग मिलती है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल ना ही बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें जीएस के लिए हेल्प मिलता है, रादर इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट जिसको जीएस से हेल्प मिल जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चों का जीएस में भी काफी अच्छा नंबर रहता है, एंड देन सोशियोलॉजी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू एसए एज वेल। सोशियोलॉजी से एसए पेपर में आपको बहुत हेल्प मिल जाता है, जो कि खुद में एक 250 मार्क्स का पेपर है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सीन द सक्सेस रेशियो फ्रॉम सोशियोलॉजी हैज बीन वंडरफुल। अराउंड 126 बच्चे रिकमेंड हुए थे, 10% का सक्सेस रेट है, जो कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स में काफी अच्छा है। सो दिस वाज अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। अब ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि हाउ आई एम गोइंग टू टेक आवर कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी की सिलेबस जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। सोशियोलॉजी का पेपर 1 एंड देन सोशियोलॉजी का पेपर 2। इन पेपर 1 सोशियोलॉजी द पेपर, जो पेपर इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। मैं नाम आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप नेचर समझे। फंडामेंटल्स ऑफ
सोशियोलॉजी। एंड लाइकवाइज जो पेपर 2 है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं कि ये सिलेबस किस तरीके से यूपीएससी ने डिजाइन किया है। नाउ सोशियोलॉजी इज नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो यूपीएससी पेपर 1 में आपको सोशियोलॉजी की फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे बचपन में आप ऐसे सोचो कि हम मैथमेटिक्स जब सीखते हैं तो पहले हमारा बेस बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 6th क्लास में अलजेब्रा बनाना होता है तो हम 4th में सीखते हैं बॉडमास रूल्स। हम जब बॉडमास अच्छे से समझते हैं तो हम अलजेब्रा अच्छे से बना सकते हैं। जब हम अलजेब्रा सीख जाते हैं तो वो 7th स्टैंडर्ड में आप देखोगे स्कूल डेज में कि हमें लीनियर इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है, हमारा बेस बिल्डिंग होता है। लाइकवाइज जब आप ट्रिगोनोमेट्री सीख जाते हो तो आपको कैलकुलस सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो अब क्या होता है कि पहले किसी भी सब्जेक्ट का हम बेसिक्स समझते हैं, ठीक है, उनके फंडामेंटल समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे इमर्ज हुआ, उसका नेचर क्या है, उसके रिसर्च मेथड्स क्या है, उसके मेजर थियरीज क्या है, उनके थिंकर्स के कैसे वर्क है, ठीक है, और उन डायमेंशंस को हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। तो यूपीएससी ने इस सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि पेपर 1 में आप सोशियोलॉजी के कोर को समझते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द नेचर ऑफ पेपर बट एक्चुअल द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट ऑफ the sociology optional, and that's why the syllabus has been designed in such a manner that paper 1 has the first unit of paper 1 is sociology the discipline। मतलब सोशियोलॉजी डिसिप्लिन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन इमर्ज हुआ एज अ सब्जेक्ट, a distinctive subject to study systematic and scientific study of society। उसके बाद जो हम देखते हैं इसमें कि कैसे क्या इसका स्कोप है, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, और इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सोशल साइंसेस से, बिकॉज सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंस है, और हम समझते हैं कि क्या इसमें और दूसरे सोशल साइंसेस में कॉमन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन देम, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस, ताकि इसकी अपनी एक डिफाइंड बाउंड्री हो, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। देन हम समझते हैं इसके अंदर जानते हैं कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे डिफरेंस है। तो ऐसे करके हमको सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है। तो यूपीएससी सबसे पहले आपको वो बताता है, फिर बताता है कि सोशियोलॉजी साइंस है, सोशियोलॉजी अगर साइंस है तो वो कैसे साइंस है, कैसे साइंस नहीं है। तो इसमें हम पॉजिटिविस्ट मेथड पढ़ेंगे, साइंस व्हाट इज साइंस, साइंटिफिक मेथड, उनके क्रिटिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर सोशियोलॉजी में साइंटिफिक मेथड कैसे लगता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, सोशियोलॉजी फैक्ट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी को कैसे मेंटेन करता है और उसके बीच का बैलेंस। देन हम इसके अंदर ये भी समझते हैं कि सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस कैसे है, कैसे सोशल साइंस होने के बावजूद, साइंटिफिक मेथड को रिजेक्ट करने के बावजूद ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रख सकता है, और कैसे इसने अपने कुछ स्पेशल मेथडोलॉजी डेवलप किए हैं जैसे कि नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी वगैरह। तो वो हमें इसके अंदर पता चलता है। देन हम रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सोशियोलॉजी का कोर नॉलेज फ्लो होता है, सोशल थिंकर्स, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ दैट फॉल्स इन पेपर 1। आपका 4th यूनिट है सोशल थिंकर्स। उसमें सिलेबस वाइज दे हैव मेंशन्ड कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टालकॉट पार्सन, आर.के. मर्टन एंड जी.एच. मीड। तो हम इन थिंकर्स के बारे में तो पढ़ेंगे, बट हम और भी काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब इन थिंकर्स के वर्क्स को हम देखेंगे तो बहुत सारे थिंकर्स ने उसको क्रिटिसाइज किया है, हम वो भी पढ़ेंगे। फिर दूसरे चैप्टर्स आते हैं जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी चैप्टर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, डेप्रिवेशन, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, थियरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कि वेबर ने क्या थ्योरी दी है, मार्क्सियन थ्योरी क्या है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या है। इसमें हम लोग किंग्सले डेविस एंड हम लोग डेविस एंड मोर का, विल्बर्ट मोर एंड किंग्सले डेविस की थ्योरी पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म का ऑन स्ट्रैटिफिकेशन। देन उसका मेल्विन ट्यूमेन ने क्रिटिसिज्म किया है, वी लुक एट दैट। उसके अलावा वेरियस अदर थियरीज। देन डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जैसे कि क्लास हो गया, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम में
पढ़ेंगे। हम जेंडर को अच्छे से, यहाँ पे जेंडर के लिए हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हम फैमिली एंड किनशिप चैप्टर में भी जेंडर के लिए बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। फिर जब पेपर 2 में हम एक बार डिस्कस करेंगे ब्रीफली फैमिली एंड किनशिप चैप्टर, तो वहां भी मैं आपको जेंडर एंड पे कंटेंट क्रिएट करवाऊंगा। एंड देन जब हम लोग पार्ट सी में जाएंगे तो एक टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड विमेन मूवमेंट्स, वहां भी हम जेंडर से जेंडर के रेस्पेक्ट में बहुत सारा कंटेंट डेवलप करेंगे। तो जैसे विमेन इशू हो गया, इसके रिलेटेड आपकी बहुत अच्छे कंटेंट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वेरियस थिंकर्स, उनके थियरीज, ठीक है, फेमिनिस्ट थिंकर्स, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है। अब इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज हाई है, तो मैं उसके हिसाब से क्लास का पेस, फोकस वो रखने वाला हूं। सो आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को सेंटर में रखते हुए प्रिपरेशन करवाएंगे हम। सो यू विल बी सेफ दैट वे। देन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर है, उसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं पावर के, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर को हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसका भी वेटेज आजकल काफ़ी बढ़ गया है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। फिर रिलीजन एंड सोसाइटी कॉन्सेप्ट, जिस तरह पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सोशल मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसी तरह रिलीजन चैप्टर में हम रिलीजन एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन पहले समझेंगे। वी डोंट हैव टू गेट इनटू द कंटेंट ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो काम तो थियोलॉजी का है, बट सोशियोलॉजी रिलीजन को एक मैक्रो लेवल पे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टडी करता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे थियरीज डेवलप करता है थिंकर्स के थ्रू, जैसे ओरिजिन ऑफ रिलीजन, या फिर बाकी उसके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, उसके मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी को, तो वो वाला डायमेंशन कवर होगा। फिर सिस्टम एंड किनशिप करके एक चैप्टर है, सो विल इन डिटेल हम समझेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट्स की, फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होता है, किनशिप सिस्टम क्या होता है, लिनिएज क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड थियरीज पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे हाउस होल्ड क्या होता है, इमर्जिंग पैटर्न क्या है आजकल, जो लेटेस्ट इमर्जिंग पैटर्न चल रहा है नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, फैमिली में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मैरिटल सिस्टम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वी स्टडी इन दैट चैप्टर। एंड उसके बाद हम लोग लास्ट यूनिट जो पेपर 1 का है वो है सोशल चेंज। तो इससे हमें एक ओवरव्यू मिलेगा। ये जो पेपर 1 है बेटा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और ये जो कॉन्सेप्ट का लर्निंग का पार्ट होता है ना, उसको हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल, एज द नेम सजेस्ट फॉर दिस पेपर, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, उसका हमारा बेसिक जो पिलर है, फंडामेंटल होता है, वो क्लियर होता है। तो अराउंड इसमें मैं बहुत अच्छे से टाइम दूंगा, अराउंड 3 महीने के आसपास हमारा ये पोर्शन चलेगा, हमारा क्लास रेगुलरली चलेगा। मैं आपको क्लास में कॉमन इंटरेक्शन वाले एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, सो दैट एक आम जनता को भी समझने में आसानी हो, सो दैट, क्योंकि ये कई दफ़ा क्या होता है कि अकेडमिक लैंग्वेज और बुकिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कॉम्प्रहेंड, तो इसीलिए बेसिक लेवल पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। सो आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी क्लास में होगी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहां मुझे लगेगा कि इसको शायद डिक्टेट करने की ज़रूरत है, वो भी करूंगा। फिर आपको क्लास की समराइज आपको नोट्स भी मिलेगी, और क्लास को पढ़ाने में जो भी पीपीटी यूज़ होगा, स्लाइड्स यूज़ होंगे, या फिर मैं जो बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू, सो दैट योर प्रिपरेशन इज क्वाइट होलिस्टिक एंड इट इज इन अ राइट डायरेक्शन, और आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप किसी भी चीज में मिस करो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप एज अ फैकल्टी मेरी होने वाली है। सो यू विल बी सिक्योर्ड दैट वे। एंड वंस वी आर डन विद फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम लोग इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट पे जाएंगे। यूपीएससी ने इसके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हमें टोटल 10 यूनिट्स मिलते हैं, तो हम पहले फर्स्ट 3 मंथ्स के आसपास में हम ये 10 यूनिट्स अच्छे से देखेंगे। इसमें अराउंड 1 मंथ या तकरीबन 25 दिन हम थिंकर्स को देंगे।
देन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्ट है तो थिंकर्स में बहुत अच्छे से हम टाइम देंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। देन इन पार्ट ए जो है वो पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है एंड उसके अलावा इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। तो हम पार्ट ए सबसे पहले कवर करेंगे, आपको वेरियस पर्सपेक्टिव बताएंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उनका क्या क्या वर्क है, वी विल कवर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उसके तो मान लीजिए मैं आपको जीएस घुरे पढ़ा रहा हूँ और एमएन श्रीनिवास पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले एमएन श्रीनिवास ने कास्ट पे क्या बोला है या जीएस घुरे ने कास्ट पे क्या बोला है, किनशिप पे क्या बोला है, ट्राइब पे क्या बोला है, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा। उसके बाद पार्ट बी जो है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। पार्ट ए में इसके अलावा इंपैक्ट ऑन कॉलोनियल रूल है, उसके अंदर हमें 4 टॉपिक पढ़ना होता है पार्ट ए का। अपार्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव्स वो है, हम सबसे पहले एक हमारे थिंकर है मार्क्सिस्ट थिंकर ए.आर. देसाई, उनकी एक वर्क है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वो पढ़ते हैं। फिर हम योगेंद्र सिंह जी की बहुत ही फेमस वर्क है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वो पढ़ेंगे। एंड देन हम ब्रीफली प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म देखेंगे, जो कि आपको बाद में दोबारा आएगा एक बार पार्ट सी वाले चैप्टर में, जहां पे हम सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया देखते हैं। जब मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसा इनका नाम है सोशल स्ट्रक्चर, हम इसमें विलेज के बारे में, एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कैसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर इंडिया में इमर्ज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, वो यहाँ भी पढ़ेंगे और पार्ट सी में भी देखेंगे। देन हम कास्ट सिस्टम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, उसके पर्सपेक्टिव्स देखेंगे और क्लासेस इन इंडिया देखेंगे, ट्राइब्स देखेंगे। देन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में आपको बहुत सारा ओवरलैपिंग एंड इंटरसेक्शन मिलेगा। पेपर 1 में जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट से हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फेनोमेना बिकम्स और दैट कॉन्सेप्ट वो दुरुस्त हो जाएगा। और पेपर 2 में उसी को हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में मैंने आपको बोला था एक चैप्टर आएगा स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि कैसे हम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे क्लास एक डायमेंशन हो गया स्ट्रैटिफिकेशन का, तो उसी तरह से कास्ट एक डायमेंशन हो गया स्ट्रैटिफिकेशन का। तो जैसे क्लास, जेंडर, स्टेटस ग्रुप, ये सब हम एथनिसिटी, ये सब हम पढ़ते हैं पेपर 1 में, उसे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पेपर 2 में हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम, तो कास्ट भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। ये इंडियन सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए एक यूनिक फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, तो हम उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहीं से आपको कॉन्सेप्ट्स के ओवरलैपिंग शुरू हो जाएंगे। फिर 9th यूनिट ऑफ पेपर 1 है सिस्टम ऑफ किनशिप, तो वो कॉन्सेप्ट सारा हम लोग ऑलरेडी समझे रहेंगे। फिर पेपर 2 में पार्ट बी के अंदर जो 5th टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ किनशिप। इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अब उसको हम पढ़ेंगे, तो वेरियस इंडियन थिंकर्स, उनका व्यू और उनके अप्रोच और उनकी थियरीज अबाउट फैमिली इन इंडिया, किनशिप इन इंडिया, स्पेशली जॉइंट फैमिली इन इंडिया, मैरिज इन इंडिया, हाउस होल्ड डायमेंशन जो कि एम शाह का वर्क है, all of that we are going to learn over here. Likewise religion and society हमने 8th यूनिट में पढ़ा था पेपर 1 में। अब पार्ट बी का जो 6th टॉपिक है वो रिलीजन एंड सोसाइटी है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो काफी ओवरलैप होने वाला है। इसलिए हम पेपर 1 में जब अच्छे से 3 महीने में दुरुस्त करेंगे आपकी टॉपिक, तो पेपर 2 आपके लिए बहुत केक वॉक बन जाएगा, बहुत ही स्मूथली एंड ल्यूसिडली और बहुत ही फ्लूइडली फ्लो करने वाला है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो गई रहेगी। एंड देन टाइम टू टाइम मैं कंटेंट एनरिचमेंट भी करूंगा, कुछ नया वर्क आया है, कुछ नए एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, तो वील बी कवरिंग दैट एज वेल। एंड हमारे क्लासरूम में जो हमारी टीचिंग होगी और वो कंटेंट होंगे, रेस्ट एश्योर्ड कि वो जो मेजर बुक्स हैं, जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं जो आपको डराती हैं, वो उनको कवर करेगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जहां भी मुझे लगेगा कि पेपर 2 में इंटीग्रेट कुछ करना है करंट अफेयर से, तो मैं वो भी कर दूंगा। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज अ स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे और आप सोसाइटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें। बट फिर उसका क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग बनने वाला है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देन यूपीएससी ने पार्ट सी करके हमारे सिलेबस को एक बार फिर से डिवाइड किया है। पार्ट सी वाला जो पार्ट है पेपर 2 का, वो है सोशल चेंज।
इसके अंदर 7 टॉपिक हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक्स काफ़ी जीएस से इंटरसेक्शन में हैं। इसके अंदर हम विजन्स ऑफ सोशल चेंज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। देन हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और उस पर थियोरेटिकल वर्क, वेरियस थिंकर्स के थियरीज जो होंगे वो भी हम इसको ब्रीफली देखेंगे। देन हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में क्या करूंगा, जब रिलीजन एंड सोसाइटी आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगा, पार्ट ए में हम ऑलरेडी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एक दफ़ा पढ़ रखे होंगे। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स के थिंकर्स के साथ मैं आपको या तो रिलीजन एंड सोसाइटी से इंटीग्रेट करके भी पढ़ाऊंगा और फिर यहाँ भी ब्रीफली डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद हम सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया पढ़ेंगे। उसके अलावा 6th यूनिट है पॉपुलेशन डायनामिक्स और 7th यूनिट है हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि चैलेंजेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब जब मैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ाऊंगा तो वहीं पे आपको कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। पेपर 1 में भी आपको कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म ये सब पढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी कंटेंट भी रिपीट होगी, रिवीजन होगी। और पार्ट सी में जब लास्ट चैप्टर तक आप आएंगे तो आपको ऐसा ऑलरेडी आप रियलाइज करेंगे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो थ्रू आउट द कोर्स आप देखोगे कि आपके मल्टीपल टाइम्स रिविजन होगा। और प्लस माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज दैट व्हेन आई teach your concept for future concepts, what I do, I sow the seed। जैसे कि मुझे पता है कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैं शुरुआत, क्लास के बारे में आपको पढ़ना है तो मैं शुरुआत से आपको थोड़ा थोड़ा उसका सीड, उसकी बीज जो है सो करता रहूँगा। तो बाय द टाइम जब वो टॉपिक आता है तो वो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा एंड कॉम्प्रहेंडेबल बन जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही आसान बना के, बहुत ही ल्यूसिड बना के सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। वेरेवर आई फील कि अ स्टैंडर्ड कंटेंट शुड बी, नोट मेकिंग आपको हेल्प करेगी और आपको अपार्ट फ्रॉम जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, देन आपको क्लास के जो भी क्रक्स रनिंग नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर भी एज अ फैकल्टी मुझे लगेगा कि कहीं किसी टॉपिक के लिए किसी थिंकर का आपको डिक्टेशन लिखवा दूं तो मैं क्लास में इंश्योर कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आई गिव यू दैट स्ट्रक्चर डिक्टेशन एज वेल, ताकि सिखाऊंगा और आपको क्लास में सिखाऊंगा कि बेटे देखो, आप जैसे ये डेफिनेशन हो गया, आप इसको शुरू कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक के लिए, इंट्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए। या फिर थिंकर्स का कुछ वर्क होगा, मुझे अगर ऐसा रियलाइज हो कि इसको बिल्कुल क्रक्स तरीके से, ताकि आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ करो सको, तो मैं उसको टाइम टू टाइम, अगर जब भी ज़रूरत मुझे लगा एज अ फैकल्टी कि आपको ज़रूरत है इस टॉपिक में, तो मैं आपको लाइव डिक्टेशन भी दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यू आर मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। एंड मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा जो कोर्स है वो आपको लाइव क्लासरूम कोर्स की तरह सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल वो फीलिंग देगी, एंड इन एनी मैनर यू वोंट फील दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सो दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ, एंड ट्रस्ट मी, I personally feel that I am honored that PW UPSC wala has given me this opportunity to connect with all of you guys, and I take the ownership that I'll make this journey for you not just easy but also enjoyable। हम बहुत फन तरीके से इसको पढ़ेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले बेटा समझेंगे, फिर कंटेंट कंसोलिडेशन समझेंगे, फिर मैं टाइम टू टाइम आपको बताता भी रहूँगा कि क्या इसमें हमें कवर करना है, और क्या हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कितने डेप्थ में यूपीएससी जाएगी या जाती है वो आपको टाइम टू टाइम समझाऊंगा। तो इसीलिए हम टाइम टू टाइम क्या होगा, यूनिट्स जब खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस भी करेंगे। फिर क्लास में ही आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो सबसे पहले आंसर राइटिंग का आपको बेसिक इंजेक्शन देना शुरू करूंगा। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि देखो इसमें ऐसी इंट्रोडक्शन, लिमिटेड वर्ड्स, क्योंकि यूपीएससी के आंसर्स तो आपको या तो 150 वर्ड में लिखने होते हैं या तो 250 वर्ड में। तो उस एग्जाम के कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर को कंसिडर करते हुए हाउ डू वी अप्रोच and how do we structurize our answer, we'll learn all of that so that आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड रहोगे, एंड एग्जाम के लिए आपका ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का प्रेपरेशन हो जाएगा कि उसके बाद ऑल दैट यू शुड नीड इज आप रिवाइज करें अपने नोट्स को, प्रैक्टिस करें आंसर्स, और एग्जाम को आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सके। सो एज अ फैकल्टी इट इज गोइंग टू बी माई कमिटमेंट कि मैं आपके लिए ये जर्नी आसान बनाऊं, और इट इज गोइंग टू बी माई कमिटमेंट कि मैं आई कवर ऑल दीज डायमेंशंस।
सो ये था ब्रीफ ओरिएंटेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल का. वंस अगेन आई एम योर फैकल्टी शेखर and I am the faculty of sociology, and we are coming up with our sociology batch at 3rd of January. The class timings is going to be from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. and it will be from Monday to Friday. Weekends will be given as off to you so that you can revise whatever is being taught in the class. उसके अलावा हम क्लास में भी आपको टाइम टू टाइम हम देखेंगे कि कैसे रिविजन आपको मैं सिखा सकूं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्लास के फर्स्ट 10 मिनट्स में देखेंगे कि जो कोई भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको कैसे रिवाइज करना है, वो भी हम फर्स्ट 10 मिनट्स में कर लेंगे. एंड इट विल बी इन काइंड ऑफ इंटरैक्टिव एट माई लेवल. सो आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल एलिनेटेड फील नहीं करेंगे. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि बुक से पढ़ के बच्चों को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं. एंड एक बार आप समझ लिए तो कंटेंट को उसके बाद कंसोलिडेट करना बहुत ही आसान हो जाता है. उसके बाद अगर आपको क्रैमिंग करनी है, अगर आपको बाय हार्टिंग करनी है, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी माई अप्रोच एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच. सो I hope that you join this sociology optional, and trust me, I'll try my best कि I make this journey fun in a very disciplined and sincere manner. We are going to ensure the coverage of this course, and this course is going to run for 4 to 4.5 months. 5 months के आसपास भी जा सकता है, डिपेंड्स कि क्लास का पेस क्या है, क्योंकि वी आर कमिटेड टू आवर स्टूडेंट्स. सो आप इसको 4 to 5 months का कोर्स समझ लीजिए. एंड अंडर दैट आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड मैं जरूर इंश्योर करूंगा कि जो भी करंट कुछ इमर्जिंग पैटर्न है सोसाइटी से रिलेटेड, वो भी टाइम टू टाइम उस टॉपिक से, जब हम उस टॉपिक में सिलेबस के उस टॉपिक में एंटर करेंगे तो उससे इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ना पड़े. जो कि 70 to 80% ऑफ द पेपर इज एनी हाउ डायनामिक. जो भी 20% आपका 70 to 80% ऑफ द पेपर इज ऑलरेडी स्टैटिक, वो तो ऑलरेडी स्टैटिक है. लेकिन जो भी 20% ऑफ द पेपर डायनामिक है, वो भी आपकी कवरेज क्लास में कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाए. सो दैट्स ब्रीफली अबाउट द ओरिएंटेशन for this course. I hope that you guys I can see you around and you guys join the course, and I wish you guys all the best. आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही दृढ़ निष्ठा के साथ इस एग्जाम का प्रिपरेशन करें. बिल्कुल भरोसा रखें खुद पे, एंड ट्रस्ट मी, नॉलेज नेवर गोज इन वेन. तो हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हम एक अच्छे एग्जामिनी तो बन ही सकें, प्लस नॉलेज को कंसोलिडेट करें और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो सब्जेक्ट में. तो ये मेरा कमिटमेंट है एज अ फैकल्टी, एंड आई विल एंश्योर कि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक अच्छा एग्जामिनी में मैं कन्वर्ट कर सकूं, ताकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके जो ये एक मास लेवल पे फियर है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है और इसकी पढ़ाई करनी आसान नहीं है, और ये हर किसी का नहीं हो सकता है, उस धारणा को हम मिलके, आप और मैं मिलके चेंज करें. ये एग्जाम बस आपका फाइट नहीं है. एज अ फैकल्टी मैं आपको ये जरूर कमिटमेंट देता हूं दैट इट इज गोइंग टू बी माय फाइट एज वेल. हम दोनों एक साथ जुड़ेंगे, एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन अ हैंड होल्डिंग मैनर आई विल होल्ड योर हैंड एंड एंश्योर दैट वी क्रॉस द ब्रिज एंड आई सी योर नेम in the merit list, and then that is the day where as a faculty of PW UPSC वाला we are going to be satiated. हमारा कमिटमेंट वो है, हम चाहते हैं कि हम आपको मेरिट लिस्ट में आपके नाम को देख सकें. तो एज अ फैकल्टी मेरी तरफ से पूरी कमिटमेंट रहेगी उस चीज़ को लेके, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी न्यू ईयर. एंड प्लीज़ ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. इस एग्ज़ाम के लिए हेल्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, एंड स्टे हेल्दी, स्टडी वेल, एंड स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय. आंसर राइटिंग सोल्यूशन लॉन्च कर चुके हैं,
और इसके लिए आपको लॉगिन करना है हमारे वेब पेज पे। उसके बाद सारे बैचेस दिखते हैं, लेकिन आपको जाना है स्टडी पे और यहाँ पे जाना है आपको माई बैचेस में, जहाँ पे जो आपने बैच खरीद रखा है वो आ जाएगा। और अपने बैच पे जाने के बाद लेट्स स्टडी पे क्लिक करना है और फिर आपको डिस्क्रिप्शन, क्लासरूम, टेस्ट सीरीज ये ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्लिक करना है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पे और जो क्वेश्चन पेपर दिखे उस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए, कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये यहाँ पे लिखा रहेगा। आप चाहें तो ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है एक अलग पेज पे। उसके बाद उसकी फोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट का साइज 25 MB से ऊपर ना हो। अब यहाँ पे मैंने पहले से एक आंसर लिख रखा था, तो मैंने सबमिट योर आंसर पे क्लिक करके अपनी स्टूडेंट कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे जब तक मेरा आंसर इवैल्यूएट नहीं होता है तब तक नीचे रेड कलर से लिखा रहेगा योर इवैल्यूएटेड आंसर शीट विल बी अपलोडेड सून। और हाँ, जो आपने आंसर अपलोड किया है आपको अगर देखना है तो आप वो व्यू कर सकते हैं और आप चाहें तो वो आंसर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर इवैल्यूएट नहीं हुआ है, बट जब ये इवैल्यूएशन पूरा हो जाएगा ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर आंसर शीट हैज़ बीन इवैल्यूएटेड, यू कैन चेक योर रिजल्ट हेयर। और अब आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे और अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट दिख जाएगी। आप व्यू पे क्लिक करिए और कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, उसको मार्क करके इवैल्यूएटर हमारे बारीकी से बताएंगे आपको और आपको मार्क्स भी देंगे जो कि UPSC स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। आप ये इवैल्यूएटेड आंसर शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको बाद में फिर से देख सकें कि क्या गलती की थी आपने। और मॉडल आंसर भी आप देख सकते हैं कि UPSC के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। आप चाहें तो ये मॉडल आंसर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम काम करेगा। थैंक यू।